नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल से लौट दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले धामी, उत्तराखंड का शहद किया भेंट, संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कुंभ 2027 और विकास योजनाओं को मिली वित्तीय मंजूरी, सीएम धामी ने स्वीकृत किए 256 करोड़। रुड़की का सुनहरा मार्ग चौराहा अब कहलाएगा शहीद चौक। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार की बड़ी कार्रवाई, शराब पीकर ड्राइव करने वाले 67 लोग गिरफ्तार, पूजर और काली फिल्म वाले वाहनों पर पुलिस सख्त। चंपावत लोक अदालत में 74 मामलों का निस्तारण, एक ही दिन में 2.83 करोड़ रुपए के समझौते, आपसी सहमति से खत्म हुए लंबे विवाद। देवभूमि में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 12-13 मई को भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, पहाड़ों में तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने के बाद आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी को साझा किया। सीएम धामी ने भाजपा अध्यक्ष को उत्तराखंड का शहद भेंट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बैठक के दौरान राज्य के संगठनात्मक विषयों और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही भाजपा अध्यक्ष से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सीएम धामी के साथ इस दौरान भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वे पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर लौटे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लैंसडाउन में सैनिक सम्मेलन में शामिल होकर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने गढ़वाल राइफल्स की वीरता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है। उन्होंने जिला एवं सैन्य प्रशासन के बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार अब एक्शन मोड में है। संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विभाग अब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए साइंटिफिक एनालिसिस का सहारा ले रहा है। अकेले देहरादून में 80 बड़े हादसों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है ताकि स्पष्ट हो सके कि चूक कहां हुई, रोड इंजीनियरिंग में, पुलिस की ढिलाई में या फिर चालक की लापरवाही में। विभाग अब केवल चालान तक सीमित नहीं है। सड़क दुर्घटना पूरे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है और विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं जैसे वाहनों की संख्या बढ़ी है और दुर्घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं, लेकिन उसी हिसाब से परिवहन विभाग और उसके जितने स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज यदि पिछले 10 सालों से तुलना करने कोशिश करें तो आप देखेंगे जितने हमारे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, चाहे परिवहन विभाग हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारा इन्फोर्समेंट काफ़ी बढ़ गया है। इन्फोर्समेंट की जो नई तकनीकी है आपकी, उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। ई चालान हो रहे हैं, ANPR कैमरे से चालान हो रहे हैं, रडार गन से चालान हो रहे हैं। तो हमने अपने इन्फोर्समेंट को और सुदृढ़ किया है और उसको और गति दी है। इसी प्रकार यदि हम रोड इंजीनियरिंग का सवाल करें तो हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में रोडों में काफ़ी सुधार हुआ है और रोडों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रयास हुआ है।
कि उत्तराखंड में मैक्सिमम जितनी भी रोड है उन पर क्रैश बैरियर वो लगाए जा रहे हैं, संकेत चिन्ह लगाए जा रहे हैं, डेलीनेटर लगाए जा रहे हैं कि जिससे कि दुर्घटनाएं को रोका जा सके। लेकिन इन सबके साथ जो आपका ये है कि दुर्घटनाओं के बाद जिस प्रकार राहत का कार्य है, तो आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, 108 सेवा बड़ा अच्छा अपना रिस्पॉन्स दे रही है। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन प्रयासों के बाद भी एक ऐसा क्षेत्र है जो है जन चेतना का क्षेत्र है और जागरूकता का क्षेत्र है। मेरा मानना है कि जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी, जब तक रोड सेफ्टी का जो मैसेज है प्राथमिकता में नहीं आएगा, तब तक हम दुर्घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। और इसके लिए चाहे परिवहन विभाग है, चाहे लोकमान्य विभाग है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे शिक्षा विभाग है, ये अपनी ओर से लगातार जो है जन जागरूकता के प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जिससे भाजपाई उत्तराखंड में भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा की ये विजय उत्तराखंड में भी जारी रहेगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सत्ता परिवर्तन की लहर उत्तराखंड में भी आएगी और आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से विदा लेना होगा। तो वहीं उन्होंने भाजपा की बंगाल जीत पर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का अंदेशा जताया और कहा कि भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी के सहारे बंगाल जीती है और इसी रणनीति के साथ अन्य राज्यों में भी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी खुद कह रही परिवर्तन की लहर चल रही, तो उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर चलेगी तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। तो बंगाल का उदाहरण दे रहे, तो बंगाल में ममता बहुत दिनों तक काम किया, बहुत अच्छा भी काम किया। लेकिन जब तक मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब तक ये मशीनें चुनाव में है, बीजेपी को हराने वाला नहीं है। कंट्रोल मशीनों का है। बैलेट पेपर कराइए, अगर हिम्मत और साहस है मोदी जी में, बीजेपी में हिम्मत और साहस है, बैलेट पेपर कराइए। मत का उपयोग, मत का अधिकार जो मिला उसका सदुपयोग करो। मशीनों में बैठ के छटनी कर, मैं तो उदाहरण हूँ, मेरे से पैसे मांगे थे और मुझे यही बता दें, नहीं तो इतने वोट से हार रहे हो, तो इससे तो प्रमाण क्या होगा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलल गर्ग ने बच्चों और युवाओं में बढ़ते हार्ट डिजीज के मामलों पर चिंता जाहिर की है। डॉक्टरों के अनुसार खराब लाइफस्टाइल, शारीरिक गतिविधियों में कमी और मोबाइल स्क्रीन की लत मोटापे का कारण बन रही है और इसके साथ ही जंक फूड का बढ़ता चलन और देर रात तक जागने की आदतें हृदय रोग को न्योता दे रही हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से अपनी दिनचर्या में सुधार करने, नियमित व्यायाम करने और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता देने की अपील की है। क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि अमूमन बच्चों में भी हार्ट डिजीज़ और स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बढ़ रही है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ एक अलग सब सेक्शन है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक अलग सब सेक्शन हुआ करता था, बट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आज की तारीख में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। उसका रीज़न 3-4 मुख्य कारण है। एक है लाइफस्टाइल बच्चों का सीडेंट्री हो गया है। पहले समय बच्चे सब खेलते रहते थे, दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे। आज की तारीख में वो मोबाइल और किताबों के झंझट में उलझ गए हैं बहुत हद तक। तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सेवन हो गया है फास्ट फूड का और मीट बेस्ड डाइट्स का। बच्चे समझते नहीं हैं, बट उसमें क्या हो जाता है कि साथ में बहुत ज़्यादा फैट्स और बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह का खाना खाने का सेवन बढ़ जाता है, जिस वजह से जो है उनकी वजन बढ़ जाते हैं। रुड़की के लक्सर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर सोनाली नदी पुल पर एक तेज रफ्तार वेन्यू कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चीख पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। लक्सर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त कार को नदी से बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है। रामनगर के इंदिरा कॉलोनी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर एक मां ने अपने ही पति पर अपनी 22 वर्षीय अविवाहित बेटी के साथ अश्लील हरकत करने और उसे व्हाट्सएप पर गंदे मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की तहरीर के मुताबिक आरोपी पिता अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता था और विरोध करने पर पत्नी को ही जान से मारने की धमकी दिया करता था। बेटी की सुरक्षा को खतरे में देखते हुए मां ने पुलिस से मदद की
गुहार लगाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने महिला उप निरीक्षक के माध्यम से युवती के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश और मामले के साक्ष्य जुटाने में जुटी है। चमोली जिले के नीति मलारी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन का एक गरोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। एक मंजर सामने आया जहां पर बिन बारिश हुई अचानक पूरी पहाड़ी भरभराकर दरक गई, जिससे चारों ओर धूल का गुबार फैल गया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर डबल लेन का कार्य चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। पहाड़ी से भारी मलबा पत्थर गिरने के कारण मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इन दिनों गढ़वाल मंडल के दौरे पर हैं। पौड़ी, टिहरी समेत कई जिलों में साथ वो बद्री केदार धाम भी पहुंच रही हैं। कांग्रेस जहां इस दौरे को संगठन मजबूती से जोड़कर देख रही है, तो भाजपा ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी कलह से जोड़ दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रभारी को बद्री केदार धाम में पार्टी के कई शुक्राचार्यों को शांत करने के लिए मन्नत मांगनी चाहिए, क्योंकि वे पिछले दौर में कांग्रेस के बड़े नेता अंतर्ध्यान हो गए थे, जिससे पार्टी के अंदरूनी टकराव खुलकर अब सामने आई थी। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस की सम्मानित प्रभारी महोदया गढ़वाल मंडल के दौरे में है और कितनी उनके दौरे से कितना पार्टी को फायदा होगा, ये तो बात की बात है। वो भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के भी दर्शन कर रही हैं और तमाम तरह की मन्नतें वो भगवान से मांग रही हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर इतने ज़्यादा शुक्राचार्य हैं कि पहली मन्नत तो उनको शांत करने के लिए करनी चाहिए, ताकि कांग्रेस के अंदर के शुक्राचार्य एक रहें और शांत भाव से रहें, तो वो बड़ी उपलब्धि उनकी होगी। और लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है। चंपावत नाबालिग मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने एक बच्ची को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर राजनीतिक षड्यंत्र रचा है, जिसका असर बच्ची की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश के सभी 19 जिलों में कांग्रेस का पुतला दहन करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया। रुचि भट्ट ने कहा कि भाजपा की टीमें बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस को घेरेंगी और महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। देखिए, हम लोगों ने भी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया है और हम लोग भी पूरे 19 के 19 जिलों में पहले तो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके का एक बच्ची को टूल किट की तरह यूज करके ऐसा षड्यंत्र रचा, जो कि बिल्कुल गलत है। उस बच्ची की मानसिक स्थिति को आप देखिए, उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखिए। और इसके साथ साथ हम लोग सारे 19 के 19 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोग सब जगह पहुंचे। और इसके साथ साथ हम जन जागरण का एक विशेष सत्र हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारी जो जितनी निचले स्तर तक यानी बूथ स्तर तक की हमारी कमेटीज हैं, वो जगह जगह जाकर अपने बूथों में, अपने मंडलों में इस बात को रखेंगी और कार्यक्रम वहां भी हम लोग इस स्तर पे पुतले का कार्यक्रम करेंगे, जिससे हम कांग्रेस को घेर सकें। रुड़की के आदर्श नगर में उत्तराखंड क्रांति दल की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की संगठन विस्तार और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक के दौरान कई लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पार्टी ने उमेश प्रधान को नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हुए संगठन को मजबूत करने का भरोसा जताया। आदर्श नगर में आयोजित इस बैठक में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव एडवोकेट महक सिंह सैनी और जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कई युवाओं और स्थानीय लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर उक्रांद का दामन थामा। आज एक तो
पार्टी की तरफ से महानगर उपाध्यक्ष की जो है नियुक्ति की गई है और भाई साहब उमेश प्रधान जी को रुड़की महानगर के उपाध्यक्ष का जो है पद मनोनीत किया गया है। और उम्मीद की जाती है भाई साहब काफ़ी सक्रिय हैं और पार्टी में सक्रिय भूमि निभाते हुए पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। परिवार में आज कई लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण करी है। सबका प्यार बढ़ चढ़ के मिल रहा है और लोगों को जो एक उम्मीद थी, जो लोगों को चाहिए था, वो लोग मतलब जो उम्मीद देख रहे थे कि भाई हम कांग्रेस से भी परेशान थे, भाजपा से भी परेशान थे, तो लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल में विश्वास जग रहा है और लोग बड़ी तेजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए इस बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि यात्रा शुरू होने से करीब 2 महीने पहले ही पशुओं की स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जिन गाँव में घोड़े खच्चर यात्रा में आते हैं वहां हेल्थ कैंप लगाकर मेडिकल जांच की गई और फिट पशुओं को ही अनुमति दी गई है। मंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिए एसओपी लागू की गई है। केदारनाथ और यमुनोत्री में निगरानी टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। सरकार के प्रयासों से घोड़े खच्चरों को मौत के मामलों में भी बड़ी कमी आई है। देखिए, चारधाम व्यवस्था जो है, जब हमारे कैंप जो है वो चारधाम से पहले लगते हैं, हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि चारधाम शुरू होने से पहले हम उन समस्त गांवों में जहां से हमारे घोड़े खच्चर आते हैं उसमें हेल्थ कैंप और रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएं। हमने 2 महीने पहले ही से ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हमने जो बीमार घोड़े थे, चोटिल घोड़े थे या वृद्ध घोड़े थे, उनको इस यात्रा में जाने से बैन किया है। और जैसे जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करे हैं हमने हर जगह कि कौन सा घोड़ा फिट है यात्रा में रहने के लिए। हमने एसओपीज खड़ी करी हैं यात्रा के दौरान भी, जिसमें कि हमने 50 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स केदारनाथ में खड़ी करी है, 10 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स हमने यमुनोत्री धाम में खड़ी करी है, जिसका काम पूरे यात्रा रूट में यही देखना है कि घोड़े खच्चरों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई क्रूरता नहीं करी जा रही है, उनको आराम मिल रहा है, पानी पिलाने का समय मिल रहा है। और 2022 में एक समय ऐसा था जब 250 से ज्यादा घोड़ों की डेथ की खबरें आई थी और 2025-26 में वो डेथ रेट 250 से गिर के सिर्फ 25-26 में रह गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। नौगांव के मुंगरा पुल के पास पुलिस ने हिरौद सिंह नामक युवक को कब्जे से 428 ग्राम अवैध चरस बरामद किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बार फिर दुनिया के सबसे सफल टाइगर संरक्षण मॉडल के रूप में चर्चा में है। यहां बाघों की बढ़ती संख्या ने जहां वन्यजीव विशेषज्ञों को उत्साहित किया है, तो वहीं मदर डे के मौके पर कॉर्बेट में बाघिनों की जो भूमिका को लेकर खास चर्चा सामने आई है। कॉर्बेट में 260 से अधिक बाघ मौजूद हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है यहां की स्वस्थ और सक्षम बाघिनें, जो अपने शावकों को जन्म देने से लेकर उन्हें जंगल का राजा बनने तक हर जिम्मेदारी निभाती हैं। घने जंगल, कल कल बहती राम गंगा नदी और जंगल के बीच अपने शावकों के साथ सतर्क निगाहें दिखाई देती हैं बाघिन। तो ये तस्वीर सिर्फ वन्य जीवन की खूबसूरती नहीं बल्कि संरक्षण की सबसे बड़ी कहानी भी बयां करती है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आज दुनिया के बाघों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता है। करीब 1360 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल टाइगर रिजर्व में 260 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं। या टाइग्रेस बच्चों को जन्म देती है तो वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होती है। किसी को उसके पास वो बर्दाश्त नहीं करती है, तो एक माँ की तरह ही वो उनका पालन पोषण करती है, उनके लिए शिकार की व्यवस्था करती है और उनको जंगल में रहने के गुर सिखाती है। तो जैसा कि हम अपने घर परिवार में माँ से ही सब कुछ सीखते हैं, तो टाइगर भी या टाइगर के कब शावक जो होते हैं वो भी अपनी मदर टाइगर से ही सब कुछ सीखते हैं, सारे हुनर सीखते हैं, वो सब उनको बखूबी सिखाती है।
उत्तराखंड सरकार ने जेलों में बढ़ती ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 नई जिला जेलों के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का यह कहना है कि पर्वतीय जिलों में जेल सुविधाएं बढ़ने से बंदियों की सुरक्षा, पेशी व्यवस्था और प्रशासनिक संचालन अधिक सुगम होगा। तो वहीं बढ़ते बंदी दबाव के बीच नई जेलों को राज्य की जेल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत लैंसडाउन पहुंचे। भ्रमण के दौरान उन्होंने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए सैन्य गतिविधियों, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जनपद पौड़ी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों की जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने सर्वप्रथम पूर्व सैनिकों एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित पूर्व सैनिक पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया। कैंट बोर्ड के अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को उद्यान की संकल्पना, संरचना एवं पर्यावरणीय महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान राज्यपाल ने उद्यान में विकसित हरित व्यवस्थाओं एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ देश सेवा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों के सम्मान का भी प्रतीक है। अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग का राज्यव्यापी आंदोलन अब चौथे चरण तक पहुंच गया है। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी के नेतृत्व में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में आंदोलन और जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कांग्रेस ने योजनाओं को युवाओं और सेना के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग दोहराई है। कर्नल नेगी ने बताया कि आंदोलन का 5वां और अंतिम चरण जून महीने में रुद्रप्रयाग और चमोली में आयोजित किया जाएगा। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर भर्ती हो रही है 2022 से लागू की गई थी। 2022 में ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन से हम ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि ये जो योजना है वो देश के हित में योजना नहीं है। हम उत्तराखंड में पूर्व सैनिक विभाग पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहा है, हस्ताक्षर अभियान ले रहा है। इसमें हम सभी जिलों में जाके इसके दुष्परिणाम के बारे में जनसंवाद के माध्यम से बता रहे हैं। अभी हमारा चौथा चरण था। अभी तक कुल मिला के हमने 2 चरण गढ़वाल में और 2 चरण हमने कुमाऊं में कर लिए हैं। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे एजेंट टीवी के साथ नमस्कार।